हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कंप्यूटर में जिसके क्वेश्चंस आपके डीसीए, पीडीसीए एंड विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम होते क्या हैं, इन्हें किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए कंप्यूटर में चार प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। नंबर सिस्टम क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर में? जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज पर डिपेंड होता है और बाइनरी भाषा पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए हमें बाइनरी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम बाइनरी भाषा नहीं समझते हैं, कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। तो हम अपने डेसिमल भाषा का यूज करके कंप्यूटर के द्वारा उस नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट करता है। कंप्यूटर में बेसिकली चार प्रकार के नंबर सिस्टम यूज की जाती हैं। सबसे पहले आपका डेसिमल, दूसरा नंबर सिस्टम बाइनरी, तीसरा नंबर सिस्टम ऑक्टल एंड चौथा नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल। किस नंबर को किस नंबर सिस्टम में लिखा गया है, इसको पहचानने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेस, जिसके आधार पर हम पता लगाते हैं कौन सा नंबर सिस्टम किस नंबर के अंदर लिखा गया है। तो इसके लिए हम बेस को कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। हर नंबर सिस्टम के अंदर कुछ नंबर्स यूज किए जाते हैं, कुछ डिजिट यूज की जाती हैं, जिसके आधार पर हम उनके बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और इन नंबरों में कई नंबरों को लिखने के लिए इन नंबरों के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो किस नंबर सिस्टम में कौन से नंबर्स यूज किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल। डेसिमल के अंदर हम 0 से लेकर 9 डिजिट यूज करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इस प्रकार से टोटल इसके अंदर 10 डिजिट यूज की जाती हैं, जिसके आधार पर इसका जो बेस होता है वो होता है 10। इसी प्रकार से बाइनरी नंबर जो होता है, बाइनरी मतलब दो यानी द्वितीय, यानी इसके अंदर हम दो नंबर यूज करते हैं, 0 या 1। और जो भी नंबर इसके अंदर बनाएंगे वो हम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के आधार पर बनाते हैं। तो इसलिए इसका बेस होता है 2। इसी प्रकार से ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8। तो इसके लिए हम 0 से लेकर 7, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टोटल 8 डिजिट यूज करते हैं। तो ये 8 डिजिट इसका बेस होता है। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल यानी हेक्सा प्लस डेसिमल। हेक्सा यहाँ पर 6 एंड डेसिमल यहाँ पर 10। टोटल मिला के इसके अंदर 16 डिजिट यूज की जाती हैं। तो इसमें हमारे कुछ अल्फाबेट्स और कुछ डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे 0 से लेकर 9 हमारे न्यूमेरिक डिजिट होती हैं, और 1 से लेकर बी, सी, डी, ई एंड एफ अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। टोटल मिला के इसके अंदर 16 डिजिट होती है। ये हो गया हमारा यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन। तो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि किस नंबर के अंदर कितना बेस होता है और कौन से नंबर सिस्टम के अंदर कौन से नंबर्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल की हम बात करते हैं। जैसे कोई नंबर में मिलता है 735, तो ये नंबर किस नंबर सिस्टम में हो सकता है? तो ये नंबर आपका, अब इसमें जो नंबर हो रहे हैं वो हमारे हेक्साडेसिमल में भी आते हैं, वो हमारे ऑक्टल में भी आते हैं, और वो हमारे डेसिमल में। यानी ये नंबर आपका ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पर 91, तो इसमें जो नंबर यूज किया गया 9 और 1, वो हमें सिर्फ मिलेगा हेक्साडेसिमल के अंदर और डेसिमल के अंदर। तो ये नंबर आपका हो सकता है डेसिमल या हेक्साडेसिमल के अंतर्गत। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा A2। अब ये नंबर किस नंबर सिस्टम में हो सकता है? तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फाबेट यूज किया गया है, और अल्फाबेट किस नंबर सिस्टम में आता है? हेक्साडेसिमल में। तो जिस कारण इसका जो बेस होगा वो क्या हुआ? 16। और इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई नंबर
0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में आता है, तो इस प्रकार के नंबर को हम बाइनरी नंबर भी कह सकते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम होते क्या है और किस प्रकार से इन्हें यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप पर, इनके कन्वर्जन में। कोई नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट टेबल का यूज कर सकती है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल मेथड का यूज कर सकती है। सबसे पहले आपको टेबल दिखाती है कि किस प्रकार से कौन सा नंबर किस नंबर सिस्टम में किस नंबर के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे टेबल लिखते हैं छोटी सी हम, डेसिमल, उसका बाइनरी, उसका ऑक्टल एंड उसके बाद हेक्साडेसिमल। तो हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा और नंबर बनाने के लिए हम इन नंबरों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे 1, 0, 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15 अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल। इस नंबर को बाइनरी में किस प्रकार लिखा जाएगा हम देखते हैं। तो 0 का बाइनरी 0, 1 का बाइनरी 1, 2 का बाइनरी 1, 0। अब ये कैसे आते हैं उसे हम एक मेथड के माध्यम से समझेंगे। 3 का बाइनरी 1, 1, 4 का बाइनरी 1, 0, 0, 5 का बाइनरी 1, 0, 1, 6 का बाइनरी 1, 1, 0, 7 का 1, 1, 1, 8 का 1, 0, 0, 0, 9 का 1, 0, 0, 1, 10 का 1, 0, 1, 0, 11 1, 0, 1, 1, 12 का 1, 1, 0, 0 and 13 and 14 and last 15। जब हमें याद है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी है। इनको बनाते कैसे है वो भी कन्वर्जन मेथड से देखते हैं। इसी प्रकार से डेसिमल को ऑक्टल में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आता है यहाँ पर 8। भाई 8 तो ऑक्टल में होता ही नहीं है, तो किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे 8 को ऑक्टल में बोला जाता है 10, 9 को 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल को ऑक्टल के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले 0 से लेकर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके बाद और हेक्साडेसिमल के अंदर कुछ अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड B, C, D, E एंड F। तो एक प्रकार की टेबल यूज की जाती है जिसके आधार पर हम किसी भी नंबर को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्जन होते कैसे किस प्रकार से होती है, तो इसके लिए हम कन्वर्जन मेथड का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कन्वर्जन मेथड। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप बताएंगे आपको, डेसिमल कन्वर्ट इनटू बाइनरी, decimal convert into octal and decimal convert into hexadecimal। हम आपको तीन प्रकार के कन्वर्जन को एक ही मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या रिप्रेजेंट करने का तरीका बताएंगे। तो इसमें हम 3 प्रकार के कन्वर्जन एक साथ कर सकते हैं, एक ही मेथड से कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले यह याद रखना है बस कि हमारे लेफ्ट और राइट साइड में कौन सा नंबर सिस्टम है। यदि हमारे लेफ्ट साइड में हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम है और राइट साइड में कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, तो उस प्रकार के मेथड में हम सिर्फ डिवाइड मेथड का यूज करते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यह देखना है कि लेफ्ट साइड ऑलवेज डेसिमल एंड राइट साइड एनिमल, कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है। तो इस पूरे प्रकार की प्रोसेस के लिए हम एक ही मेथड यूज करेंगे, वो क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं।
एक नंबर हमारे पास जिसका बेस है 10, तो इस बेस के आधार पर हम देखते हैं कि नंबर हमारा किस प्रकार का है, डेसिमल प्रकार का। इसको बदलना किसमें है, किससे पहचानेंगे हम, बेस से। तो इसका बेस कितना है यहाँ पर 2, यानी कहने का मतलब इस नंबर को हमें यहाँ पर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। चलिए तो हमने कोई नंबर लिया, हमने यहाँ नंबर लिया 58। 58 एक डेसिमल नंबर है। इस नंबर को यहाँ पे हम बाइनरी में बदलना चाहते हैं। किस प्रकार से बदलते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर हम चेंज करना चाहते हैं उस नंबर में हम डिवाइड मेथड का यूज करेंगे, और जिस बेस में हम बदलना चाहते हैं उस बेस का वहां पर भाग दिया जाता है। कैसे, चलिए हमने यहाँ 58 लिखा और डिवाइड बाई बेस जिसमें हम बदलना चाहते हैं यानी 2, और इसमें सिर्फ 2 का ही डिवाइड करें, और तब तक करेंगे जब तक हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 1 नहीं आ जाता है। और इसमें यदि भाग पूरा जाता है तो जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, यदि भाग नहीं जाता तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 0 और 1 रिमाइंडरों को हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ भाग देते हैं हम पहले। 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, रिमाइंडर आया 0। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर, अब यहाँ भाग नहीं जाएगा, यानी जो आ गया हमारा आंसर। इस पूरे नंबर को हम तो बॉटम टू टॉप इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हमारा यहाँ पर 1 1 1 0 1 एंड 0, मुझे आ गया हमारा यहाँ पर 58 इज कन्वर्ट इनटू बाइनरी एंड दिस इज हमारा आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर ऑक्टल। जहां तक मैंने आपको बताया जब भी हमारा कोई कन्वर्जन का सवाल है उसको हम ये देखेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है और राइट साइड में कौन सा नंबर है। यदि लेफ्ट साइड में हमारा डेसिमल नंबर है तो हम सभी प्रकार के मेथड में, सभी प्रकार के कन्वर्जन में इसी मेथड का यूज करेंगे। सिर्फ चेंज किया होगा बेस। यदि यहाँ पे बेस 2 है तो डिवाइड बाई 2, यदि यहाँ पे बेस 8 है तो डिवाइड बाई 8। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्टल में बदलने की। तो 58 कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, सेम टेक्निक, 58 डिवाइड बाई 8 एंड रिमाइंडर। तो हमने 8 से 58 को डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 7 बार, और रिमाइंडर आया यहाँ पर 2, 8 7 56 एंड 2 रिमाइंडर। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब दिस इज हमारी आंसर। ये आ गया हमारा यहाँ पर आंसर 72। 58 is convert into octal is 72। चलिए अब हम इसी प्रकार से बात करते हैं इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। 58 को हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। कोई सेम टेक्निक, जहां पे हमने अभी 2 का डिवाइड किया था बाइनरी बदलने के लिए, ऑक्टल में बदलने के लिए 8 का डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम 16 का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 58 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पर 16 का डिवाइड करेंगे 58 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 10, 16 3 48 एंड रिमाइंडर 10। अब इसमें भाग नहीं आएगा तो जैसे हमारा आंसर। अब यहाँ पर जो 10 वैल्यू है, अब 10 तो आपका हेक्साडेसिमल में होता ही नहीं है, 10 को क्या बोला जाता है यहाँ पर 8। तो माय आंसर इज 3 8 इन हेक्साडेसिमल। अंडरस्टैंड। चलिए
जो हो गया हमारा बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन एंड डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आप उन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो हमें कोई नंबर लिया यहाँ पर 50, यहाँ पर 69, दिस इज अ डेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। तो सेम टेक्निक हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर सिस्टम है एंड राइट साइड में कौन सा नंबर सिस्टम है। यदि लेफ्ट साइड में ऑलवेज डेसिमल है तो हम डिवाइड मेथड का यूज करेंगे और डिवाइड करने के लिए हम राइट साइड के नंबर सिस्टम के बेस का भाग देते हैं। चलिए देखते हैं। तो 69 डिवाइड बाई 8 कितनी बार जाएगा? 4 बार, सॉरी 8 बार। तो यहाँ पे 8 बार डिवाइड जाएगा, 64 एंड यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 5। तो आंसर इज 85 इज ऑक्टेट, जो हमारा आंसर। यदि किसी प्रकार से राइट साइड में कुछ और नंबर सिस्टम आता है तो घबराने की बात नहीं है, हमको यही मेथड यूज करना है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल से अपन देखते हैं। माना हमें यहाँ पर डेसिमल नंबर को यहाँ पर किसी बेस 6 में बदलना है, कोई भी बेस है 6, तो अब इसको कन्वर्ट क्या करेंगे? कोई घबराने वाली बात नहीं है, वही टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पर हम जिस प्रकार से हम 8 का डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे हम 6 का डिवाइड करेंगे। 69 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6 and 6 1 जा 6, remainder is 3. Again divide by 6, 6 1 ja 6 and remainder is 5. So this is my answer. 153 is converted form of decimal 69. Understand? चलिए थैंक। तो इस प्रकार से हमने आज 3 प्रकार के नंबर सिस्टम का कन्वर्जन सीखा। सबसे पहले हमने बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना सीखा, इसी प्रकार से हमने डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करना सीखा और इसी प्रकार से हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। चलिए, इसके बाद अब आते हैं हमारे पास कन्वर्जन 3 प्रकार के। हम चाहते हैं अब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, हम चाहते हैं अब ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, या फिर हम चाहते हैं अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हम कुछ और मेथड्स यूज करें। चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, अब हम बात करते हैं ऑक्टल से डेसिमल में, और हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड चेंज हो गया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा आ गया अब बाइनरी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा आ गया अब ऑक्टल, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा आ गया अब हेक्साडेसिमल, और राइट साइड में आ गया हमारा यहाँ पर डेसिमल। तो जब भी कोई भी नंबर सिस्टम डेसिमल को छोड़कर राइट साइड में होता है, सॉरी लेफ्ट साइड में होता है, तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ही मेथड का यूज करेंगे। और मेथड कौन सा है? चलिए देखते हैं। कोई भी नंबर बाइनरी, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कोई भी नंबर हमने लिया 110111, और यहाँ पे जो बाइनरी कैसे पहचाना हमने यहाँ पर इसको? इसके बेस। इसी प्रकार से इसको हम किसमें बदलना चाहते हैं? बेस यानी डेसिमल। तो जब भी कोई ऐसा सवाल जिसमें आपके लेफ्ट साइड में हमेशा बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, और राइट साइड में हमेशा डेसिमल हो, तो इस प्रकार के कन्वर्जन में हम एक ही टेक्निक का यूज करेंगे, मल्टीप्लाइज। तो इसमें सबसे पहले हम इन सभी डिजिट को अलग अलग इंडिविजुअल लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 1 0 1 1 एंड 1। अब इस सभी नंबर के साथ जो भी हमारा नंबर का बेस है उसका करेंगे मल्टीप्लाई, 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and मल्टीप्लाई 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस सभी नंबर्स में राइट टू लेफ्ट
हम जीरो से पावर लगाएंगे बेस पर। तो यहाँ पर जीरो से पावर 0 1 2 3 4 5 ऑलवेज राइट टू लेफ्ट एंड लास्ट में हम करेंगे इनको प्लस। तो इस प्रकार से हमारा एक एक्सप्रेशन तैयार होगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई 1, तो जाएगी हमारी वैल्यू 1। अगेन 2 की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई 1 2। अगेन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 4। 2 की पावर 3 यानी 8 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 0 एंड 2 की पावर 4 16 एंड 30, तो जो हमारा सॉल्व। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको जोड़ा 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 2 54, 54 प्लस 1 55। ये आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। आप इसको पुराने मेथड के माध्यम से इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए इसको हम इसमें कन्वर्ट करके देखते हैं। तो डिवाइड बाई 2, 55 डिवाइड बाई 2 कितनी बार जाएगा? 2 2 या 4 एंड 2 7 जा 14। रिमाइंडर आया 1, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा, रिमाइंडर आया 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आया 1 एंड 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0 एंड 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। और इसको इस प्रकार से बॉटम टू टॉप हम लिखेंगे। हमारी वैल्यू आएगी 1 1 0 1 1 1। आप चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर इज राइट। तो इस प्रकार से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने की। चलिए देखते हैं। हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पर ऑक्टल में दिया गया है, तो उससे हम यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो सेम मेथड हम ये चेक करेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है और राइट साइड में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर हमने कोई ऑक्टल नंबर लिया 6 4 और यहाँ पर ऑक्टल, इसको हम किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? डेसिमल। सेम टेक्निक। सबसे पहले हम सभी नंबरों को अलग अलग लिखेंगे एंड उसके बाद जिस नंबर को हम बदल रहे हैं और जिसका जो नंबर है उसके बेस का प्रत्येक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8 एंड मल्टीप्लाई बाई 8 एंड अगेन राइट टू लेफ्ट पावर 0 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर 0 एंड 1 एंड लास्ट प्लस। दिस इज हमारा माय एक्सप्रेशन एंड इसको सॉल्व करेंगे। 8 की पावर 0 यानी 1 1 मल्टीप्लाई 4 4। 8 की पावर 1 यानी 8 मल्टीप्लाई 6 यानी 48 एंड इसको हम जोड़ेंगे 52। दिस इज माय आंसर। तो आप जब भी ये देखिए कि हमारे राइट साइड में कौन सा नंबर सिस्टम है और लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर सिस्टम है, तो उनके लिए हम एक ही मेथड का यूज करेंगे। लास्ट में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट इनटू डेसिमल। चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ पर हमने हेक्साडेसिमल नंबर लिया 8 2 और 3। ये कोई हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल। सेम टेक्निक। सबसे पहले हम सभी डिजिट को इंडिविजुअल लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे A 2 एंड 3 एंड प्रत्येक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई बाई बेस। यहाँ पर 16 16 एंड यहाँ पर 16। इसके बाद सेम टेक्निक, पावर 0 2 1 एंड 2 राइट टू लेफ्ट 0 1 2 एंड लास्ट प्लस। दिस इज माय एक्सप्रेशन। सॉल्व इट। तो यहाँ पर 16 का 0 यानी 1 मल्टीप्लाई 3, 16 का 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 16 का 2 यानी 56 मल्टीप्लाई a यानी 10। चल यहाँ पर प्लस 3 35 प्लस 2 56 0 एंड यहाँ पर 5 9 5 2। दिस इज माय आंसर। इस प्रकार से हम
ने आज 6 प्रकार से नंबर सिस्टमों को कन्वर्ट करना सीखा। सबसे पहले हमने डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल एंड डेसिमल से हेक्साडेसिमल। इसी प्रकार से बाइनरी से डेसिमल और ऑक्टल से डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से डेसिमल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।